नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार सिंह। आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। अभी हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो अभी जिला अध्यक्ष जिला के मीडिया प्रभारी हैं जनसुराज से। उनसे हम बात करते हैं कि अभी जो आगामी उपचुनाव का जो ऐलान किया गया बिहार में 4 सीटों पर, उसमें क्या प्रभाव दिखाएगी जनसुराज, इसी सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपको दरभंगा दर्पण में आपका स्वागत है। आपके माध्यम से जितने भी दरभंगा जिला के लोग हैं सभी को दीपावली, छठ और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई एवं मंगल कामनाएं। आपने चर्चा किया अभी बिहार में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, 4 सीट पर प्रमुख रूप से हो रहा है और हम लोगों की प्रबल दावेदारी है और हम लोगों का जो सोच है वो शिक्षा प्रमुख रूप से होनी चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर में अगर हमें बदलाव चाहिए तो उसे पहले विश्व स्तरीय शिक्षा चाहिए। हमारा उद्देश्य भी है, जनसुराज का जो ये 5 मोटो है उसमें प्रमुख रूप से हम लोगों का शिक्षा पर महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा और हम लोग हर एक प्रखंड में विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जनसुराज के माध्यम से आज हम लोगों का जो लोगो है, जो हर एक पार्टी का होना चाहिए, वो स्कूल का बैग, स्कूल का थैला। तो हम लोगों का मिशन है कि हर घर शिक्षा पहुंचनी चाहिए। शिक्षा और रोजगार बिहार में प्रमुख रूप से 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए बिहार से बाहर लोगों को न जाना पड़े, इसलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में 2 साल से परिश्रम कर रहे हैं और उसको हम लोग बहुत निकट भविष्य में करने वाले हैं। सर एक चीज़ हम बताते हैं, अभी जो उपचुनाव का ऐलान किया गया बिहार में, तो उसमें क्या लगता है जनसुराज 4 सीटों पर अपना प्रदर्शन दिखा पाएगी, अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएगी इसमें? बिल्कुल, हम लोग पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ खड़े हैं और चारों का चारों विधानसभा सीट आपको जीत कर दिखाएंगे। और ये 2025 का हम लोगों का बिगुल है कि 2025 का जो हम लोगों का मुख्य रूप से जो भूमिका होनी चाहिए वो अभी हम लोगों को तय कर लेनी है और ये चारों सीट हम लोग जीत करके आ रहे हैं, प्रबल दावेदारी के साथ सीट जीत करके आ रहे हैं। लेकिन ये बोला जा रहा है कि बीजेपी का वो बी पार्टी बना है। देखिए, कहने वाले आपको बहुत तरह की बातें कहेंगे। हाल फिलहाल में जीतन राम मांझी जी इमामगंज से अपनी पुतोहू को लड़ा रहे हैं। हर एक लोग, जितने भी प्रमुख रूप से नेताजी हैं, सभी लोग अपने पुत्र और पुतोहू को लड़ा रहे हैं। बिहार के आम नागरिक जो सही में एक सच्चा सोच रखने वाला है, ईमानदार है, विद्वान है, उसको खड़ा करने वाला कोई नहीं है। तो कहने के लिए लोग बहुत तरह की बातें कहेंगे, आप इस पर ना जाएं। अभी जैसे इमामगंज में जीतन राम मांझी जी बोले हैं कि 1-1 लाख रुपया प्रशांत किशोर जी घरे घरे बंटवा रहे हैं। कहाँ है चुनाव आयोग? खोजे, प्रशासन कहाँ है? वो तो स्वयं केंद्र में मंत्री हैं, तो वो आकर के ढूंढें कि किस बात को लेकर के लिए यहाँ हो रहा है। तो कहने के लिए लोग क्या कहेंगे, इसको आप नहीं, इस पर बिल्कुल नहीं लगेगा। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, विश्व स्तरीय शिक्षा, और इसके लिए हम लोगों का एक ही छाप मिला है, स्कूल का थैला। जी, हर घर शिक्षा और हर बच्चा पढ़े और वो अपने जीवन स्तर को बदलाव के लिए इस बिहार में अपने आप को रोजगार ढूंढे। अच्छा, बिहार में जो है एक बड़ी मुद्दा चल रही है शराब को लेकर, तो क्या लगता है अगर यदि प्रशांत किशोर जी ऐलान किए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शराब जो है बिहार में वो चालू कर देंगे और उसी से जो पैसा आएगा वो शिक्षा में जो है लगाएंगे, ये कहाँ? बिल्कुल सही बताए हैं आपने। 2 अक्टूबर को हम लोगों का पार्टी का गठन हुआ है। उस दिन प्रशांत जी ने इस बात को उठाए हैं और जिसमें नेशनल मीडिया भी थे। देखिए, शराबबंदी इसलिए हटनी चाहिए कि आज गलत शराब पी करके लोगों की मृत्यु हो रही है। आप छपरा कांड, सारण कांड देख लीजिए, और इस शराब के आड़ में हर एक प्रशासन, हर एक नेता इन्वॉल्व है और ये काली कमाई उन लोगों के घर तक पहुंच रही है। तो सही तरीके से, रेगुलेटेड तरीके से उसको ओपन करके नियमबद्ध तरीका से आप उसको चलाइए और उससे जो आर्थिक रूप से आ रहा है उसको आप शिक्षा को बेहतर करने में लगाइए। प्रशांत जी का सोच यही है। लेकिन एक तरफ तो अगर शराब पीने से लोग की मौत हो जाती है, शराब तो हानिकारक है, एक तरफ नुकसान और एक तरफ आप शिक्षा में लगा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस तरह से भी कहाँ भला हो रहा है, हमको दिखा दीजिए। शराबबंदी होने से भी अगर घर घर भला हो जाए तो वो दिखाइए। तो इससे अच्छा रेगुलेटेड, हर जगह कहाँ शराब नहीं मिल रहा है? दिल्ली में मिल रहा है, उड़ीसा में मिल रहा है, झारखंड में मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। रेगुलेटेड तरीके से मिल रहा है, नियमबद्ध तरीके से मिल रहा है। जिसको लेना है अच्छा तरीके से अपना लेकर
लेकिन वहाँ यहाँ 50 रुपए का चीज़ लोग 500 में खरीद करके अपने आप को मृत्यु का शिकार हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप उसको नियमबद्ध तरीका से आप सुचारू ढंग से शुरुआत कीजिए और उसका जो आर्थिक रूप से आ रहा है उसको, उस पैसा को बिहार के प्रगति में लगाया जाए। और प्रशांत जी का ये सोच है कि इस तरीके से 5 से 10 साल में हमको मेहनत करना है कि इसको देश के अग्रणी राज्यों को श्रेणी में हम बिहार को शामिल करेंगे। अच्छा, लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जी को जो है मुख्यमंत्री बनने का चाहत बना हुआ है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जिसके लिए वो पद यात्रा कर रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने बिहार में नहीं आए हैं। प्रशांत किशोर तो मुख्यमंत्री बनाते थे, आपको पता होना चाहिए। प्रशांत किशोर 10 मुख्यमंत्री पूरे भारत में बनाए हैं, एक प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने में कंधा लगाए हैं। तो प्रशांत किशोर स्वयं इतना छोटा सपना लेकर के बिहार में आएंगे? प्रशांत किशोर जी का एक ही सपना है, बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना है। और वो इस बात को दृढ़ संकल्पित होकर करने के लिए आज पूरे बिहार में 2 वर्ष से पैदल गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि तुम अपने रोजगार और शिक्षा को लेकर के वोट करो, तुम जिस बात को लेकर के वोट करोगे वो मिलेगा। आप किसको वोट कर रहे हैं ये प्रमुख बात नहीं है, लेकिन किस बात को लेकर के आप वोट कर रहे हैं ये प्रमुख बात है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का जो है एक और यहाँ पे उपचुनाव में जो है एक सीट ऐसा था जो कि वो वहाँ के वोटर ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको टिकट दे दिया गया। बिल्कुल, कर्नल जी के बारे में बता रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है। देखिए, इतने बड़े बड़े लोग जो बिहार की मिट्टी से संबंध रखते हैं, बिहार के मिट्टी में इतनी ताकत है कि ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा किए हैं, और ऐसे लोगों को बिहार का अधिकार नहीं होना कि बिहार का आप अस्थायी निवासी हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन 2 वर्ष पहले वो नोएडा शिफ्ट कर गए थे, वहाँ के वोटर लिस्ट में उनका नाम था। खैर, इसके लिए कोई बात नहीं है, वो हमारे साथ हैं और पूरी दृढ़ता के साथ इस अभियान को सफल करने में वो हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाएंगे। हमारे साथ अभी तरारी में किरण बहन के साथ वो पदयात्रा में लोगों को बता रहे हैं, वो जन स्वराज के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे साथ आगे भी रहेंगे। लेकिन उस जगह पर हम किरण बहन को उतारे हैं, और किरण बहन बिहार की बेटी है और उसमें ये क्षमता है, और उनके माध्यम से हम